नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली बार हमने बात की थी भारत के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके तहत हमने बताया था भारत का हिमालयन क्षेत्र अर्थात हिमालय प्रदेश के बारे में बात की, यानी हमने बात की थी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जिसके तहत हमने आपको हिमालय के प्रादेशिक विवरण के अलावा हमने महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज के बारे में बात की थी। उसके अलावा हमने ट्रांस हिमालय के बारे में भी बताया था। साथ ही साथ हमने आपको कश्मीर हिमालय, उसके अलावा हमने आपको असम हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय के बारे में भी बताया था। उसी कड़ी में हमने ये बताया था कि ये आपका महान हिमालय है, उसके अलावा ये आपका लघु हिमालय और ये आपका है शिवालिक रेंज। तो ये जो महान हिमालय है और ये जो लघु हिमालय है, इन दोनों के बीच अगर एक घाटी देखी गई है जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय, दोनों के बीच में ये घाटी है आपकी कश्मीर घाटी। तो आज हम बात करेंगे इसी कश्मीर घाटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा, कश्मीर घाटी किसके मध्य स्थित है? तो ये है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीचों बीच स्थित है। अब हम बात करते हैं कश्मीर घाटी। तो ये जो कश्मीर घाटी है, इसके पास से एक नदी निकलती है जिसको नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी जो होती है किस शहर के पास है? तो श्रीनगर के पास है, अर्थात हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो झेलम और उसकी सहायक नदियां यहाँ से निकलती हैं, और झेलम और उसकी सहायक नदियां जो होती हैं, जब इसके पास से निकलती हैं तो कहीं ना कहीं नदियां जो होती हैं कुछ अवसाद बहा करके लाती हैं, अर्थात मिट्टी के रूप में या कुछ अवसाद बहा करके लाएंगी, और जिस जगह पर जमा होती हैं वह जगह बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। और उपजाऊ होने के कारण यह क्षेत्र भी बहुत उपजाऊ होता है, और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं अखरोट, ठीक है, चेस्टनट, ठीक। उसके अलावा यह क्षेत्र जो होता है तो केसर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा यहाँ पर ओक और देवदार के वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुलर झील और डल झील भी देखी गई हैं, जो नौकायन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो आपका कश्मीर घाटी क्षेत्र होता है, कश्मीर घाटी क्षेत्र अपने आप में ही इतना सुंदर है, इस कारण से इसको हम भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कश्मीर घाटी क्षेत्र की। तो कश्मीर घाटी क्षेत्र में हमने बताया जैसे कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें अखरोट, ओक, चेस्टनट, देवदार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर करेबास की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो लास्ट ईयर एमपीपीएससी प्रीलिम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि करेबास कहाँ स्थित है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि करेबास किसका पार्ट था? कश्मीर घाटी का पार्ट था। तो कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो कई घास भूमियाँ मिलती है, इसके आसपास वाले क्षेत्रों में कई घास भूमियाँ मिलती हैं जिनको हम मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। उसके अलावा यहाँ पर श्रीनगर हमने बताया है, श्रीनगर एक बहुत बड़ा शहर है। उसके अलावा उरी, बारामूला भी कुछ महत्वपूर्ण शहर भी इसके अंतर्गत देखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने बताया आपको कि विभिन्न प्रकार के पोषक पौधे भी पाए जाते हैं, जिनमें केसर सबसे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। उसके अलावा अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए यह भारत का स्वर्ग भी कहलाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ कुछ ऐसी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं जिस कारण से यहाँ पे अशांति बनी हुई है, लेकिन सरकार अपने प्रयास जारी करके रखी हैं, जिससे कारण आज वर्तमान में यहाँ पर फिर से शांति व्यवस्था देखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पिछली बार भी पूछा गया है, अगली बार भी पूछा जा सकता है। अगली बार हो सकता है पूछ दिया जाए कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका बुलर झील है, यहाँ पर तुलबुल परियोजना बनी हुई है, तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है, अर्थात बुलर झील जो है झेलम नदी से ही संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको फिर से अच्छे से पढ़िएगा, 1 से 2 बार सुनिएगा। मैं नोट्स जो है, ये हमारी जो नोट्स है, मैं आपको बता दूं, यह नोट्स आप लिख कर लीजिएगा, लिखने के बाद आपके मेंस में भी यही सेम काम आ जाएगा। जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही हूबहू आप नोट कर लीजिएगा, आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रीलिम के साथ मेंस भी आप रेडी रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो समय समय पर मिलते रहें, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना, कोरोना के समय अपने आप को सुरक्षित रखिए, बच के रहिएगा, ठीक है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।